नमस्कार दोस्तों, डेली जीके वीडियोस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो जानते हैं प्रमुख उपकरण और एवं उनके कार्य। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दें, हम डेली जीके वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने में। कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शानदार सेशन होगा, सभी से रिक्वेस्ट है एक सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगला वर्ड है स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या है अगला वर्ड? स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह हृदय की और फेफड़ों की गति मापने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किया जाता है, जो कि डॉक्टरों के पास रहता है। आप सबको पता होगा, डॉक्टर जब इलाज करते थे तो इसका उपयोग करते थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्डियोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर क्या है? हृदय की गति सुनने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हृदय की गति जांचने में किया जाता है। तो क्या है अगला क्वेश्चन? जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आते हैं। तो पूछा गया हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव का आपेक्षित घनत्व नापने के लिए किया जाता है। क्या नापने के लिए किया जाता है? द्रव का आपेक्षित घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पौधों की जड़ों का दाब मापने के लिए किया जाता है। पौधों की जड़ों के दाब मापने के लिए किया जाता है मैनोमीटर का प्रयोग। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन है रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेन गेज, आप जैसे कि वर्ड सुन ही रहे हो, क्वेश्चन है रेन गेज का प्रयोग वर्षा का मापक यंत्र है। एक तरीके से कह सकते हैं रेन गेज रेन का गेज है, जो कि वर्षा का पानी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप सबको पता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो क्या है अगला क्वेश्चन? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सारी परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन। तो सबको पता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग? तो आप सबको पता होगा, हवा की शक्ति तथा हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति या हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होने वाला है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर का प्रयोग। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन है, शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिस्मोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग? भूकंप मापने के लिए किया जाता है। एक तरीके से यह कह सकते हैं भूकंप मापी यंत्र। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सेक्सटेंट का प्रयोग दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आमीटर। आमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है आमीटर का प्रयोग? तो आप सबको पता होगा, एमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है एमीटर का प्रयोग। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि की माप को मेजर करने के लिए किस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि की माप को मेजर करने के लिए किस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेकोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यह जानते हैं। तो यह वायुमंडल की गति मापने में किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की गति मापने के लिए किया जाता है, टेकोमीटर का प्रयोग। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिप गैमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
तो स्विफ्ट-गैमो मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। रक्त दाब को मापने के लिए स्विफ्ट-गैमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? चलिए सेशन यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए। और यहाँ तक अगर आए हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।